देखो पहले समझो तब छापना, आराम से आप समझो। कल क्या बताए थे, पहले सीखो। कल याद है क्या बताए थे? कल तुमको बताए थे हम, हाँ, कहाँ भी सॉरी, कहाँ बिना एसीएस वाला आएगा, वही ना, किसके साथ बिना एसीएस वाला आएगा और किसके साथ एसीएस वाला आएगा, किसमें नहीं आएगा, किसमें आएगा। एसीएस किसमें जुड़ता है, तो V1 में जुड़ता है ना, तो किसमें V1 प्लस एसीएस होगा और किसमें V1 प्लस एसीएस नहीं था ना, तो V1 प्लस एसीएस मतलब ये ना, पहले बिना वाला, ये इसमें क्या हो जाएगा, यही ना होता है, इसमें क्या होगा गो, इसमें क्या हो जाएगा, इसका मतलब सर यही सीखे कहाँ गोज होगा कहाँ गो होगा, सीख चुके अच्छे से, कोई डाउट नहीं किसी को ना। किसमें प्ले होगा किसमें प्लेज होगा, किसमें कम होगा किसमें कम्स होगा, किसमें राइट होगा किसमें राइट्स होगा, यही ना है। एससीएस का मतलब वो जो सर प्ले है, प्ले में एस लगा दीजिएगा तो वही V1 प्लस एससीएस, बिना एससीएस तो एससीएस हटा दीजिए, ठीक है ना। तो कुछ में प्ले होता है, कुछ में क्या होता है प्लेज, कुछ में गो होता है, कुछ में क्या होता है, ये चीज सीख चुके अच्छे से, कर ले, ठीक है। अच्छा किस किस के साथ था याद है, बता दो किस किस के साथ था। आई के साथ था, उसके बाद वी के साथ था, और यू के साथ था, और दे के साथ था, मैनी के साथ था। मैनी के साथ क्या था, इस सब के साथ क्या था, हाँ सर क्रॉस कर देते बिना एसीएस, ठीक है, अच्छी बात है, चार्ट याद है। एक बार चार्ट क्या था, ही के साथ और सी के साथ और इट के साथ और वन के साथ, इसके साथ क्या था एसीएस वाला आएगा, यस का निशान लिख दी है, यही चार्ट था ना, यही मेन चार्ट है अभी तक। ये चार्ट समझ में आएगा तो आज का क्लास में समझ में आएगा, कल का भी समझ में आया होगा। ये चार्ट समझ में नहीं आएगा तो कोनो क्लास तुमको समझ में अब छप्पा छप्पल खाली तुम कर सकता है ज्यादा तो, ठीक है। वही चीज देखो, तो बोलेंगे देखो बताओ मेरा भाई, बताओ मेरा भाई वन है कि मैनी है, तो वन वाला कौन है जी, ये है ना, तो वन के साथ क्या होगा एसीएस वाला आएगा ना, तो देखो वन के साथ एस वाला है, ठीक है, और नहीं रहता तो पकड़ नहीं लेते, गलती है। तो बोलेंगे कि मेरा भाई जानता है, तो क्या बोलेंगे माय ब्रदर नोज। नो जानना का इंग्लिश क्या होता है, नो जानना का इंग्लिश, हाँ मीनिंग सब नहीं आया तो मांग लेना है, जानना, जानना का क्या होता है नो, तो लेकिन यहाँ पे नो होगा कि नोज होगा, अच्छा आई रहता तो नो, मैं जानता हूं आई नो, लेकिन इस जानना का ऐसे दो इंग्लिश, नो भी होगा और क्या होगा नोज भी हो जाएगा ना, तुमको देखना है को लगेगा ना, अगर आई है तो क्या लगेगा नोज, आई है तो नो लगेगा, ही है तो मैं जानता हूं आई नो, वह जानता है ही नोज, ये बात बता चुके हैं। तो बोलेंगे मेरा भाई जानता है तो क्या बोलेंगे माय ब्रदर नोज। अच्छा की का इंग्लिश, हाँ जैसे बोलेंगे मेरा भाई जानता है की, तो क्या बनेगा माय ब्रदर नोज दैट। इस क्लास में 5 कुर्सियां है, तो देखो हाँ देयर का टॉपिक है, बोलेंगे देयर आर, एक से ज्यादा रहेगा तो बोलेंगे देयर आर, एक रहेगा तो देयर इज, बोलेंगे 5 कुर्सियां है, देर से स्टार्ट करना, देर इस रूम में जितना भी कुछ होगा ना ये सबको तुम देर के साथ बोल सकता है, तुम्हारे घर में जितना कुछ होगा सबको तुम देर के साथ बोल सकता है, तुम्हारे गांव में जितना कुछ होगा सबको तुम देर के साथ बोल सकता है, तुम्हारे देश में जितना कुछ होगा सबको तुम देर के साथ बोल सकता है, लेकिन एक रहेगा तो देयर इज, एक से ज्यादा रहेगा तो बस इतना याद रखना है। जैसे बोलेंगे इस क्लास में एक मार्कर है तो देयर इज अ मार्कर, ए मार्कर इन दिस क्लास। अगर बोलेंगे इस क्लास में 5 मार्कर है तो देयर आर 5 मार्कर्स इन दिस क्लास। तो बोलेंगे इस क्लास में 5 कुर्सियां है, देयर आर 5 चेयर्स इन दिस क्लास। इस क्लास में एक व्हाइट बोर्ड है, देयर इज अ व्हाइट बोर्ड, एक और बोलना अ व्हाइट बोर्ड इन दिस क्लास, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो बोलेंगे कि मैं जानता हूं कि इस क्लास में 5 कुर्सियां है, तो क्या बनेगा मैं जानता हूं, आई नो दैट देयर आर 5 चेयर्स इन दिस क्लास। मैं जानता हूं कि तुम 5 भाई बहन हो, आई नो दैट यू आर, यू हैव होगा, जब पास आ जाए तुम्हारे पास बोले ना, तुम 5 भाई बहन हो मतलब तुम्हारे पास 5 भाई बहन है, यही ना हो गया, यू हैव 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सॉरी 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है ना, क्लियर नहीं करना ना क्या को भाई क्या को बहन है, सीधे 5 भाई बहन बोल देते ना इसलिए, ठीक है। अच्छा
एक और कॉन्सेप्ट कल बताए थे कि अगर तुमको आगे वर्ब जोड़ना, देखो यहाँ नो है, नो में अगर तुमको वर्ब जोड़ना हो, समझ में आया? जब आगे वर्ब को जोड़ते हैं तो टू के साथ जोड़ते हैं। किसके साथ जोड़ते हैं? टू के साथ जोड़ दो, टू प्लस बी और। जब आगे वर्ब जोड़ते हैं तो किसके साथ जोड़ते हैं? लेकिन ये सब वर्ब के साथ होगा, मतलब 100 का 100, 100 में से 98 वर्ब के साथ होगा, बस दो के साथ नहीं होगा। दो कौन कौन? अगर तुमको नो रहे, क्या रहे? नो रहे, या लिख दिया लर्न रहे, या क्या रहे? नो रहे, तो उसके बाद 2 + V1 नहीं आता है, हाउ टू आता है। क्या आता है तुमको? हाउ टू। याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? लर्न के बाद अगर वर्ब को जोड़ना हो, नो के बाद अगर वर्ब को जोड़ना हो, तो सिर्फ 2 से नहीं जुटेगा, हाउ टू से जुटेगा। समझ में आया ना? बाकी सब क्या चीज से जुट जाएगा? 2 से ही चिपक जाएगा, ठीक है ना? जैसे मैं जाता हूं, क्या होगा? आई गो। मैं खेलने जाता हूं, आई गो टू प्ले। और लिखते हैं यहाँ पे, देखो मैं जाता हूं क्या बोलते हैं? आई गो। अब आगे वर्ब को जोड़ना है, किसका? खेलना का ना। मैं खेलने जाता हूं, तो ये वर्ब को जोड़ रहे हैं, वर्ब को जोड़े तो क्या चीज से जोड़ेंगे? हमेशा याद रखा, दो गो वर्ब के बीच में क्या बोले? दो गो वर्ब, ई भी वर्ब है, ई भी क्या है? तो जोड़ने के लिए कौन आता है? टू। हमेशा आएगा, 98% आएगा। कितना परसेंट? लेकिन 2% कब? जब यहां इस गो के जगह पे, इस गो के जगह पे क्या आ जाएगा? नो। नो और क्या आ जाएगा? लर्न। बस ये दो याद रखो, एग्जाम का फेवरेट है, इसलिए लिख दिए नोट करके। जब क्या आ जाएगा? लर्न आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? इस गो के जगह पे, तो फिर तुमको यहां टू नहीं होगा, तो हर चीज है, बस याद रखना नो और लर्न रहेगा तो टू नहीं, हाउ टू बोलना है। क्या बोलना है? ऐसे नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे? तो सीधे टू बोलेंगे। मैं खेलने जाता हूं, आई गो टू प्ले। मैं लिखने जाता हूं, आई गो टू राइट। तो पहले बिना हाउ टू वाला प्रैक्टिस करवा देते हैं, 5-7 क्वेश्चन है बिना हाउ टू बोला, फिर हाउ टू बोला, तब तो याद हो जाएगा ना। तो बोलो, मैं खेलने जाता हूं, आई गो टू प्ले। मैं लिखने जाता हूं, आई गो टू राइट। मैं बोलने जाता हूं, आई गो टू स्पीक। मैं सोने जाता हूं, आई गो टू स्लीप। मैं लिखने जाता हूं, जैसे तुम बोलेगा हम पढ़ने जाते हैं, तो आई गो टू रीड। टू वाला में दिक्कत नहीं होगा। अब हाउ टू वाला बता देना, बस यहाँ पे आप गो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे या तो नो या तो लर्न। जैसे हाँ, मैं, अच्छा पहले बताओ, मैं जानता हूं, आई नो। वह जानता है, ही नोज। वह खेलना जानता है, ही नोज प्ले। सॉरी, टू प्ले या प्ले? सिर्फ प्ले तो होगा नहीं, या तो हाउ टू, या तो टू होगा, या तो यही ना हो सकता है, या तो सिर्फ टू या तो हाउ टू। यहाँ देख लो, नो है कि लर्न है? नो है ना, तो टू होगा कि हाउ टू होगा? तो जैसे बोलेंगे मैं खेलना जानता हूं, होगा ना, मैं खेलना जानता को आई नो। जब ये नो बोल दिए तो टू बोलेंगे हाउ टू, आई नो हाउ टू प्ले। मैं लिखना जानता हूं, आई नो हाउ टू राइट। मैं बोलना जानता हूं, आई नो हाउ टू स्पीक। मैं पढ़ाना जानता हूं, आई नो हाउ टू टीच। मैं दौड़ना जानता हूं, आई नो हाउ टू रन। मैं तैरना जानता हूं, आई नो हाउ टू स्विम। हाउ टू कब आएगा, टू कब आएगा, समझा ना? सिर्फ दो जगह हाउ टू आएगा, कब कब? नो और लर्न के साथ। बाकी हर जगह क्या आएगा? तो बाकी वाला तो हो जाएगा, दो वाला फंसेगा, तो दो वाला को याद रखो, बाकी लग याद रखने का जरूरत। बाकी वाला पता है कि सर आगे अगर वर्ब को जोड़ना है तो किसके साथ जोड़ेंगे? बस दो को छोड़ करके, याद रहेगा। तो देखो, तो वह खेलना जानता है, क्या होगा? ही नोज हाउ टू प्ले। क्या बोले, कहां कहां हाउ टू लगेगा? लर्न और नो के बाद अगर किसको जोड़ना हो तो क्या चीज से जोड़ेंगे? अगर नो, लर्न और नो नहीं रहे तो सिर्फ टू से। क्लियर ना? ठीक है। मेरे पिताजी खेलना जानते हैं, माय फादर नोज। देखो, जब ये नो दिख गया, मन में क्लिक करना चाहिए। क्या क्लिक करना चाहिए सर? हाउ टू आएगा। समझ आया कि नहीं? टू प्ले नहीं, हाउ टू प्ले। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, टू प्ले भी सही है और हाउ टू प्ले भी सही है, एक दोनों का यूज अलग अलग है, ठीक है ना? काला नीमक भी है, नीमक भी है, तो सब्जी में काला नमक की नीमक, समझ में आ गया ना? अगर सलाद रहेगा, एक काले नमक लाना, नीमक ना, बुझाया? वही चीज है। तो कभी टू प्ले भी सही है और हाउ टू प्ले भी। लेकिन बोलेंगे कि अगर हाउ के पहले अगर नो आ जाएगा, या इससे पहले नो बोले या लर्न बोले, तो क्या आ जाएगा? हाउ टू। और नो और लर्न में से कोई नहीं बोले तो क्या आ जाएगा? बस यही बात तो ध्यान रखना है तुमको,
ध्यान रहेगा? हाँ, कल चेक करेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे मेरे पिताजी खेलना जानते हैं, माई फादर नोज हाउ टू प्ले। मैं खेलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू प्ले। मैं लिखना जानता हूँ, आई नो हाउ टू राइट। मैं दौड़ना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्विम स्विम। मैं तैरना जानता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैं हिंदी बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी। मैं भोजपुरी बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक भोजपुरी। नहीं हो जाएगा? आप अंग्रेजी बोलना जानते हो, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सीधे टू स्पीक में इंग्लिश मत बोलना, हाउ टू स्पीक इंग्लिश बोलना। लेकिन थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, कब? जब नो रहेगा। जैसे अब नो की जगह तुम लर्न रख दो, जैसे यहाँ नो है ना, यहाँ लर्न रख देते हैं। मैं क्रिकेट खेलना सीखता हूँ, लर्न का मतलब सीखना ना। तो मैं क्रिकेट खेलना सीखता हूँ, तो आई लर्न हाउ टू प्ले क्रिकेट। समझना? मैं क्रिकेट खेलना सिखाता हूँ, आई लर्न की टीच। सिखाता हूं तो लर्न होगा। लर्न का सीखना अलग है, सिखाना अलग है। लर्न का मतलब सीखना और टीच का मतलब, तो अभी हम सीखना बोले कि सिखाना बोले हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो आई टीच हाउ टू प्ले होगा। ऐसा समझना? लेकिन गलती लग रहा है हमको, एक बार भर होगा, पता नहीं। लेकिन वहां भी हाउ टू होगा, टीच के साथ भी हो जाएगा। हाँ, क्या पता है क्या हो? देखो बताते हैं ना, रुको ना। कॉन्सेप्ट क्या होता है पता है? कह रहा है कि अगर हिंदी में ऐसा सेंस आता है जो कैसे किया जाता है, कैसे का सेंस आता है, तो इंग्लिश में हाउ टू चिपक जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ले बता दो। ऐसा ना, हिंदी में किसका सेंस आएगा? कैसे का। तो इंग्लिश में क्या चिपक जाएगा? जैसे तुमको मान लो तुम अगर अंग्रेजी बोलना सीखता है, तो अंग्रेजी बोलना सीखता है कि अंग्रेजी कैसे बोला जाता है वो सीखता है। बोलना सीखता है कैसे बोला जाता है, वही चीज ना सीखना है। तुम क्या सीख रहा है? कैसे बोला जाता है। तुम खेलना सीखता है, कैसे खेला जाता है वो सीखेगा। आज ना, तुम तैरना सीखेगा, कैसे तैरा जाता है वो सीखेगा। कैसे तैरा जाएगा वो सीखेंगे। लेकिन हम लोग हिंदी में ना कैसे नहीं बोलते हैं, कोरिया है ना हम लोग क्या है? एक नंबर का कोरिया है, इसलिए कैसे बोलना नहीं चाहते हैं, तो हिंदी में नहीं बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में कर, इंग्लिश में कोरिया वाला बात नहीं चलेगा। हिंदी में अब चल गया ना, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं बोलते हैं ना, लेकिन रियल में होगा मैं अंग्रेजी कैसे बोला जाता वो जानता हूं, ये नहीं होगा। तो कैसे हिंदी में नहीं बोलते हम लोग, कोरिया है, लेकिन इंग्लिश का कोरिया वाला बात नहीं चलेगा, पूरा बोलिए। तो कैसे का इंग्लिश लिखना पड़ता, हाउ टू। अब बुझाया क्यों लिखते हैं? हिंदी में नहीं रहे फिर भी इंग्लिश में तुमको क्या करना पड़ेगा? हाउ टू लगाना पड़ेगा। ये कहेगा हिंदी में तो नहीं है, कहेगा नहीं हिंदी में उतना ही, उससे कोई मतलब नहीं है। हिंदी में आप कोरिया तो छोड़ दिया, हम थोड़े कोरिया है, तुम कोरिया छोड़ दिया। हिंदी वाला कोरिया होता है, इंग्लिश वाला कोरिया नहीं है। कहा पूरा लिखिए, ठीक है ना। और तुम बोल दिया, तुमको को बोला रे अमरीश पुरी मर गया, तो तुम क्या बोलेगा पता है जानते हैं, ये नहीं बोलेगा। या तो बोलेगा, तुम बोलेगा पता है, या बोलेगा ऐसे बोलेगा जानते हैं, ये नहीं बोलेगा। मान लो तुमको पहले से पता है अमरीश पुरी मर गया, तुमको कोई बोलेगा रे अमरीश पुरी तो मर गया, तुम क्या बोला? पता है, गधा कहें जा, ये नहीं बोलेगा पता है। तो ये बोला कि मुझे पता है। नहीं, देखो तुम बोला पता है या जानते हैं, इसका इंग्लिश क्या बनेगा पता है? आई नो। अब देखो इसमें मैं है, लेकिन इंग्लिश में क्या है? आई है कि नहीं? इसका मतलब हिंदी वाला क्या होता है? कोरिया। इंग्लिश वाला होता है क्या सर? यहाँ तो मैं लिख लेने, अपने आई लगा दिए, हम ही लगा देंगे। कोई कहेगा सी लगा देंगे, नहीं होगा। क्या होगा? बात किससे हो रहा है? तुमसे ना। जो बोला है जानते हैं, ये बात कौन बोला है? मैं ना बोला है, यही बोला है, सी बोला है। तुम अपना बात ना कर रहा है, पता है हमको। किसको पता है? मुझे पता है, तो आई को ना पता है। आई सुना तो सेंस लगाए, क्या लगाए? सेंस किसका था? मुझे का था, आई लगा दिए। सेंस अगर तुम का रहा तो यू लगा देते। आई समझना? सेंस अगर लड़का का रहा तो ही लगा देते, लड़की का रहा सी लगा देते। अच्छा सर, सब सेंस का कमाल है। आई समझना? क्या होता है? सेंस कैसे पकड़ेंगे? अपने पकड़ा जाता है। तुम बोलेगा क्या? टांग तोड़ दिए। बता कौन तोड़ा? तुम बोला कि हम टांग तोड़े है, लेकिन पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? तो पकड़ा जाता है। कोई बड़ा बात? थोड़ा कॉमन सेंस रहेगा तो कहीं नहीं पकड़ा जाएगा भाई। मतलब सोचे कि हाँ बोला टांग तोड़ दिए, कौन तोड़ दिया होगा?
अब कुन बोले कल बंद है, कथी बंद है? स्कूल। देखो बोले कहा हम कोचिंग बंद है, बुझ गया कि नहीं बुझ गया? तो ये चीज वहां बुझ जाता है, यहां भी बुझना पड़ेगा तुमको, बुझ जाएगा ना। कॉमन सेंस लगाना क्या होता है। तो ज्यादातर अपने कोई अगर बोल रहा है अपने ही बारे में ज्यादा बोलेगा, बोले कल बंद है, कल नहीं आएंगे, कौन कौन नहीं आएगा बताओ? हम नहीं आएंगे। तुम बोलेगा सर कल नहीं आएंगे, देखो कौन नहीं आएगा? अब तुम अपना लेके बोल रहा है, आए समझ ना, ये चीज होता है। तो कैसे आया समझ में आ गया ना। हाँ, तो हिंदी में नहीं लिखा रहे तो इंग्लिश में कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो हिंदी में सेंटेंस इनकम्प्लीट है, लेकिन इंग्लिश में क्या करना पड़ता है? कंप्लीट करना पड़ेगा। तुम आधा अधूरा बात तुम बोल के, तो आज से बुझ के कंप्लीट करना हो जाएगा ना। ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर जरा सोचो कि नो के बाद अगर वर्ब रहबे नहीं करे, वर्ब रहेगा तब ना लगाएंगे हाउ टू, अब वर्ब रहबे नहीं करेंगे। जब वर्ब नहीं रहेगा तो ना टू आएगा ना हाउ टू आएगा, कौन आएगा? देखो तो बताओ, अंग्रेजी वर्ब है, वर्ब कौन होता है? जिस क्लास में क्या रहे, ना रहेगा तब ना वर्ब होगा। अंग्रेजी क्लास में ना है, नहीं है। अच्छा खेलना वर्ब है, लिखना, पढ़ना, बोलना, सब क्लास में क्या आ रहा है? तो वर्ब है कि नहीं? अच्छा अब हम कुछ बात बोले जिसमें लास्ट में ना नहीं आएगा, तो बताओ वर्ब होगा? अंग्रेजी, हिंदी, मैथिली, क्रिकेट, आए समझ ना, ये सब क्लास में ना है, ना नहीं, तो नो है तो बातें खत्म, वर्ब नहीं है। तो वर्ब है नहीं है, तो बताओ टू आएगा? तो ना टू आएगा ना हाउ टू आएगा। याद रखना, इन्हीं की बच्चा समझता है क्या, एक बार बोल दे कि नो के बाद वर्ब आएगा, वर्ब रहे तो टू आएगा या हाउ टू आएगा, तो बच्चा बिना देखे सब में चिपकाते रहेगा। तो इसमें होगा पीपल नोज हाउ टू इंग्लिश, नहीं होगा कि सर इंग्लिश वर्ब नहीं है। हाँ स्पीक आता, बोलना, बोलना वर्ब है कि अंग्रेजी है? बोलना वर्ब है कि अंग्रेजी वर्ब है? तो बोलना आता तो हाउ टू आता, या टू प्ले जो भी आता है वो अंग्रेजी वर्ब है, नाउन है ना। अंग्रेजी देखो नहीं समझा अभी तक, नाउन क्या देखो दो समझो। आज से तुम काम को बोलेगा, आज से काम को क्या बोलेगा? वर्ब। याद रख लो, कोई भी काम हो दुनिया में, कोई भी काम चाहे 21 सेकंड काहे लगता हो या अपने मने काहे न हो जाता हो, तो उस काम को क्या बोलेंगे? वर्ब। कैसे थोड़े होता है, काम को वर्ब बोलते हैं, उसका नाम रखा होगा, काम को वर्ब। अब कहेंगे ऐसे बताओ, अच्छा को क्या बोलते हैं हम लोग? गुड। तब बोलेंगे कैसे? हम ये नहीं बता रहे, अभी दूसरा बता रहे हैं। अच्छा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुड ना बोलते हैं। तो काम को ना ग्रामर में हम लोग वर्ब बोलते हैं, नाम रख दिया गया ना। जैसे इसको क्या बोलते हैं? बोले कैसे? तो हम रखे हैं, नाम रखा चुका है ना। तुम तो बस जानता है, सुनता है। तुमने पूर्वज भी बोला मार कर, तुम भी बोलेगा मार कर, तुम लोग धिया पुता बोलेगा मार कर। ऐसा तो तुम्हारा धिया पुता बोलेगा हवाई जहाज बैठो सुई, होगा? नहीं नहीं। तो सबका नाम है ना। तो काम को ग्रामर में वर्ब बोला जाता है। तुम कोई भी काम बोलेगा ना तो ग्रामर उसको क्या बोलेगा पता है? वर्ब। तो सबका अपना अपना तरीका है ना बोलने का। तो ग्रामर का तरीका अपना है, तुम्हारा तरीका अपना है। तुम बोलेगा खेलना, देखो तुम बोलेगा खेलना, अब ग्रामर बोलेगा वर्ब। तुम बोलेगा लिखना, ग्रामर बोलेगा वर्ब। तुम बोलेगा दौड़ना, ग्रामर बोलेगा वर्ब। इसको अपना तरीका है, हम लोग अपना तरीका से काम करते हैं। तो लेकिन हमको ना ग्रामर सीखना है कि ग्रामर को सीखना है, हमको सीखना था। तुमको ना ग्रामर का बात समझना पड़ेगा, जिसको जरूरत है उसको ना जाना पड़ेगा, कि जिसको नहीं जरूरत वो जाएगा, वही चीज है। अब अच्छा का क्या हो गया? गुड। तो हम क्या बता रहे थे? तो काम को क्या बोलते हैं? वर्ब। ग्रामर में फिक्स कर दिया गया। वर्ब को मतलब जो भी काम होगा सबको क्या बोलिएगा? वर्ब बोलिएगा। और नाम को बोलिएगा नाउन। नाम को क्या बोलेंगे? नाउन। नहीं लिखे सर, नाम को तो इंग्लिश में नेम बोलते हैं। इंग्लिश में नहीं बात करें, हम ग्रामर का बात कर रहे हैं। ग्रामर काम को बोलता है वर्ब और नाम को बोलता है नाउन। तो आज से कोई भी नाम दिखेगा तो तुम उसको क्या बोलेगा? काम दिखेगा तो क्या बोलेगा? तो बताओ, मार कर काम है कि नाम है? नाम है तो क्या होगा ग्रामर में? आज से नाउन नहीं पकड़ लेगा। हाँ सर, कोनो नाउन दिखेगा पकड़ लेंगे? नहीं पकड़ेंगे। जैसे बोर्ड नाम है ना, किसका? जिसपे लिखते हैं उसका। मार कर नाम है ना, किसका? जिससे लिखते हैं उसका। नहीं हो जाएगा? मोबाइल नाउन है ना, चलाते हैं। चलाना वर्ब है, लेकिन मोबाइल क्या है? तुम चला रहा है, चलाना वर्ब हो गया। ये चलाना काम है ना। आए समझ ना, कोई दिक्कत है ना? ठीक है। जैसे पंखा नाम है ना, वस्तुएं का नाम है ना। नाउन पता ना, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। जीवन बचपन से तो रटते आ रहे हैं, तो सिर्फ रटते आएगा कि सीखते आना है?
तो रट लिया था, सोचो क्या क्या नाउन होगा। देखना तुम्हारे घर में नाउन भरल होगा, घर में तुम्हारा जितना सामान तुमको दिख रहा है सब, लेकिन इसी रूम में कितना नाउन है। ये पंखा नाउन है, तार नाउन है, मरकरी नाउन है, मोबाइल नाउन है, मोबाइल स्टैंड नाउन है, घड़ी नाउन है, फोटो नाउन है, केवाड़ी नाउन है, ईटा नाउन है, चप्पल जूता नाउन है, उसमें मट्टी गिरल है वो नाउन है, झाल मुकरा नाउन है कि नहीं? सर गिनते रह जाएगा भर दिन, आगे बढ़िए चुपचाप ना। अच्छा तो नाम समझ में आ जाएगा। नाम को क्या बोलेंगे? काम को क्या बोलेंगे? देखना तो भर दिन नाउन देखते रहता है नहीं। अभी हंडी उठा रहा, हंडी नाउन है, हंडी में जो चावल है वो नाउन है, गैस नाउन है, वो सिलेंडर नाउन है, छजी पर जितना कुछ रखा होगा सब नाउन रखा होगा। हाँ ये सबके ब्याह वाला सामान तो रखा होगा, जाएगा बेटी के ब्याह है तो जेते है ना, छजी बहुत सामान रखा होगा सब नाउन जाएगा। किसका ब्याह होता है तो दहेज में नाउन मिलता है ना, कहेगा तुमको नाउन देंगे, क्या बोलेगा? हाँ कहेगा दहेज में हम नाउन देंगे तुमको हम, ठीक है ना? बात समझ में आ गया ना? अब नाउन में दिक्कत नहीं होगा ना। अच्छा नाम को पकड़ना तो आसान हो गया। जिसके लास्ट में ना आ जाए काम और ना नहीं आए तो नाउन बोल सकते हैं, कुछ अलग अलग विषय, घबराना मत। तो क्या बोले थे? हाँ आ जाओ तो बोलेंगे मैं जानता हूं तो क्या, अच्छा इस ना तो लोग जानते हैं तो क्या बोलेंगे? पीपल नो। अच्छा पीपल नो की नोज है, देखो यहाँ का है, ई देखो ना एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो गलती है। हाँ गलती नहीं तो पीपल नो क्या बोलेंगे? पीपल नो। लोग अंग्रेजी जानते हैं क्या बोलेंगे? पीपल नो इंग्लिश। तुम अंग्रेजी जानते हो, यू नो इंग्लिश। मैं अंग्रेजी जानता हूं, आई नो इंग्लिश। लेकिन अगर बीच में घुसिया आ जाएगा कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, तो बोलना भर में ना, बोलना आ जाए हाउ टू के नो के बाद क्या चिपका देते हैं? मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी बोलना जानते हैं, वी नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब आसान हो रहा है ना? ठीक है। बोलेंगे आप टी शर्ट में स्मार्ट दिखते हो, तो आप दिखते हो, यू लुक। आप स्मार्ट दिखते हो, यू लुक स्मार्ट। टी शर्ट में, इन द टी शर्ट। इन द बोलो, इन टी शर्ट बोले, क्या बात है? दो के लिए नहीं घबराना है, दो के लिए झगड़ा भी नहीं करना है। मन करे तो बोलो, नहीं मन करे तो उतना तामझाम नहीं करना है। ऐसा ना, तुमको मन करे कि हम दो के साथ बोलेंगे, बोलो, कोई मना किया है? तुमको मन करे कि हम दो नहीं बोलेंगे, मत बोलो। इन द टी शर्ट बोलो, इन टी शर्ट बोलो, दोनों चलेगा, ठीक है ना? तो क्या हो सकता है? बोलेंगे आप टी शर्ट में स्मार्ट दिखते हो, क्या क्या बोल सकते हैं? यू लुक स्मार्ट इन टी शर्ट। बोलेंगे आप शर्ट में अच्छे दिखते हो, यू लुक स्मार्ट इन शर्ट, ठीक है ना? आप धोती में अच्छे दिखते हो, यू लुक स्मार्ट इन धोती। ऐसा ना, आप कुर्ता पैजामा में अच्छे दिखते हो, यू लुक स्मार्ट इन कुर्ता पैजामा। बस हो जाएगा, ठीक है। जैसे बोलेंगे यह सड़क पटना जाती है, जब अच्छा बता, सड़क पटना जाता है कि पटना तुम जाएगा? कि सड़क है चल जाएगा, तो फिर दूसरा कैसे जाएगा? एक आदमी वहां बोला क्या, ये सड़क जाएगा, इला रोड नवोदय विद्यालय जाएगा? हम नवोदय विद्यालय सड़क नहीं जाएगा, जाना आपको पड़ेगा, वो अपने रहेगा, वही जाएगा। मतलब नवोदय विद्यालय सड़क चल जाएगा, हम लोग कैसे जाएंगे? फिर जाएगा, हमारा सड़क चला गया, लो अब तुम कैसे जाएगा? चलो तुम भी तो जाएगा। अगला ट्रक, अगला ऑटो कैसे जाएगा? तो बताओ, सड़क जाएगा कि तुमको जाना पड़ेगा? हाँ, कोई सड़क पटना नहीं जाता है, जाना तुमको पड़ेगा, सड़क वही रहेगा। सड़क क्या करेगा जा करके? तो सड़क रास्ता दिखाता है ना, कि सड़कें चल जाएगा, जाना तुमको पड़ेगा, याद रखना। सड़क नहीं जाएगा कहियो, सड़क कहियो जाएगा? सड़क कहियो नहीं जाएगा, सड़क वही रहेगा हमेशा। जाना किसको पड़ता है? आदमी को। तो उल्टे पूछ देता है, ठीक है ना? हाँ अच्छा, तो बोलेंगे तो बता, यह सड़क पटना जाती है तो होगा दिस रोड गोल। जाना होता था ना, गो होता, लेकिन जाने का सेंस जाने का थोड़े होता है, हम लोग बोलते हैं। सेंस कैसा होता है? दिखाने का ना। तो लीड, यह सड़क पटना तक जाती है, ये होगा, ठीक है ना? चलो तो लीड का यूज करेंगे, किसका करेंगे? तो बता, लेकिन यहां दिस है ना, दिस होता है एक, तो एक वन, दिस क्या होता है? तो वन के साथ बिना एस वाला कि एस वाला? हाँ याद रखना, देखो यहां यह लिख देते हैं, वन रहे तो वन के साथ क्या वाला?
एस बोला। अब मैं नहीं रहे तो बिना एस बोला, क्रॉस कर देते हैं, यस कर देते हैं, याद आएगा ना। तो जैसे राम 1 है एस वाला आएगा, राम और श्याम मैनी है एस वाला नहीं आएगा। अब आसान हो गया ना, इतना भी याद रहेगा 2 पॉइंट तो काम चल जाएगा कि 1 रहे तो एस होगा, मैनी रहे तो एस नहीं होगा। तो बोलेंगे यह सड़क पटना जाती है तो क्या बोलेंगे, दिस रोड लीड्स टू पटना। क्या बोलेंगे, बोलेंगे यह सड़क दरभंगा जाती है तो क्या बोलेंगे, दिस रोड लीड्स टू दरभंगा। यह सड़क जयनगर जाती है, दिस रोड लीड्स टू जयनगर। यह सड़क नवोदय विद्यालय जाती है, दिस रोड लीड्स टू नवोदय विद्यालय। आ जाओ। बोलेंगे मोहन अपना साइकिल दान देता है। देना का तो बहुत अंग्रेजी होता है। देखो, देना का अंग्रेजी गिव भी होता है, देना का डोनेट भी होता है, देना का इम्पार्ट भी होता है, देना का प्रोवाइड भी होता है। सर कैसा देना सो बताइए। देना का बहुत इंग्लिश होता है। गिव का मतलब भी देना, इम्पार्ट का मतलब भी देना, प्रोवाइड का मतलब भी देना, डोनेट का मतलब भी देना। लेकिन डोनेट का मतलब होता है दान देना। दान दिए किसी को तो क्या किए, किसी को अपना कलम दिए लिखने के लिए तो क्या किए, गिव किए, डोनेट किया है। कि बहुत दानी आदमी है, दान कर दिया है। लिखने के लिए दिए तो गिव किए ना। नहीं बोलते गिव मी योर पेन, तो अपना कलम दो ना लिखने के लिए। सूरज चर्चा खोलो, ठीक है ना। तो गिव का मतलब देना, डोनेट का मतलब दान देना। किसी को ज्ञान देते हैं, इम्पार्ट करते हैं। जो हम लोग पढ़ाते हैं, ज्ञान बांटते हैं ना, तो क्या करते हैं, इम्पार्ट। किसी को अगर सरकार अगर कोई चीज देता है तो प्रोवाइड करवाता है ना सरकार, तो वो प्रोवाइड करवाता है। बहुत दान देना का तो बहुत सेंस होता है। आ जाओ। तो है जैसे मोहन अपना साइकिल दान देता तो क्या होगा, मोहन डोनेट्स। अब डोनेट की डोनेट्स, मोहन 1 है ना, तो देखो मोहन 1 है एस वाला होगा कि नहीं। तो मोहन डोनेट्स अपना साइकिल, तो लड़का के लिए अपना हिज होता है, लड़का के लिए अपना हिज, लड़की के लिए अपना हर। तो लड़का है ना, तो मोहन डोनेट्स हिज बाइसिकल, ऐसा ना, ठीक है। उसके बाद जैसे बोलेंगे, हाँ बोलो। नहीं क्या लिखे, मोहन अपना साइकिल दान में दे, एक बात है। दान देता है या दान में देता है एक बात है। हमारे को दान देता